हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों को पता है कि कोशिका जो है वह जीवन की मौलिक, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर का जो मौलिक इकाई उसको क्या हो सकता है? ईंट हो सकता है। एक एक ईंट जोड़कर हम घर बनाते हैं। उसी तरह से हम हमारे शरीर में एक एक कोशिकाओं से मिलकर पूरा शरीर बना है। तो आज हम लोग पहले कोशिका के संबंध में जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, पहले उनके बारे में जानेंगे। तो पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जिन्होंने पाया एक कॉर्क वो होता है, एक पेड़ की छाल होती है। उस छाल को उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें छोटे छोटे कोष्ठ बने हुए थे। उस कोष्ठ को उन्होंने कोशिका नाम दिया। जब उन्हें वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से उनको देखा तो उन्होंने उसका नाम कोशिका दिया। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने इसका नाम कोशिका दिया। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की गई। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की गई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी की गई। कॉर्क जो है पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। ये कोशिका शब्द जो है वो आया है लैटिन वर्ड सेल। ये सेल का अर्थ होता है छोटा सा कमरा। सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। और जैसे कि अभी बताया कि छोटे छोटे सेलों से मिलकर जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वे सब सेल से मिलकर बने हैं, चाहे एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव। तो पहले सेल की खोज में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, वो जीवित कोशिका नहीं थी। तो जीवित कोशिका की पहली बार खोज लीवन-हॉक नाम के साइंटिस्ट ने 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में ल्यूवन-हॉक नाम के साइंटिस्ट ने किया। और उन्होंने कहाँ किया? तो उन्होंने इस कोशिका की खोज तालाब के जल में की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि ल्यूवन-हॉक ने जो जीवित कोशिका की खोज की वो कहाँ की। इस पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं। पहली, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो ल्यूवन-हॉक ने किया। कब किया? तो 1674 ईस्वी में किया। और कहाँ किया? तो तालाब के जल में किया। उसके अलावा कोशिका की खोज के क्रम में सबसे पहले कोशिका का एक न्यूक्लियस होता है जिसको केंद्रक कहते हैं। उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने की। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने, इसको हाईलाइट कीजिए, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में लगाया। हमें पता कोशिका की जो बनावट होती है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसको केंद्रक कहते हैं। और कोशिका की जो बनावट होती है, ये मान लीजिए ये कोशिका है, तो कोशिका के बीच में सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में लिक्विड भरा होता है। न्यूक्लियस के कोशिका झिल्ली के चार न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच में ये जो लिक्विड भरा होता है, इसी लिक्विड को जीव द्रव नाम दिया गया। ये जीव द्रव की खोज जे पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने की। जे ई पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका द्रव की खोज की। उसके अलावा कोशिका के सिद्धांत, कोशिका के बारे में जो पहला सिद्धांत दिया था एम स्लीडन, जो 1838 ईस्वी के थे, और टी स्वान 1839 ईस्वी में। इन्होंने दोनों ने मिलकर कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किसी भी जीव की मूलभूत इकाई जो होती है, कोई भी जीवन जो है वो उसका जो सबसे छोटी इकाई है। पता है कि हम लोगों के शरीर में बहुत सारे अंग हैं और हम लोगों के यदि शरीर
जैसे किसी भी पदार्थ का जो सबसे मौलिक इकाई परमाणु होता है, उसी तरह से जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है कोशिका होती है। इस कोशिका सिद्धांत को बिरचो ने 1855 ईस्वी में बिरचो ने इस सिद्धांत को थोड़ा और इसमें कुछ बातें ऐड ऑन की और कुछ उसका जो ड्रॉबैक था उसको बताया। कोशिका के बारे में जो और भी खोजें हुई वो 1940 ईस्वी में हुई, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद। यहाँ एक बात मेंशन कर दे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किए थे उस साइंटिस्ट का नाम था नॉल एवं रस्का। नॉल एवं रस्का, यहाँ ये मेंशन नहीं है इसलिए हम लिख दे रहे हैं कि नॉल एवं रस्का तो साइंटिस्ट थे। नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, जो कोशिका के अध्ययन में और हमें जानकारी मिली। उसके बाद हमें कोशिका के और ऑर्गेनिज्म के कोशिका में जो और ऑर्गेनिल्स थे, अंगक थे, उसके बारे में पता चला। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके अलावा डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं। इन सबों का अध्ययन तब और होने संभव हो पाया जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। इसी तरह हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे जो हमसे संभव हो पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये इसी तरह की नई जानकारी आप लोगों के लिए आते ज़रूरी जानकारी लाएं जो आपके स्टडी में आपको मदद करे, तो आप अपने इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का रीच हो और ये चैनल जो आप लोगों का अपना चैनल है उस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाए। तो इन बातों को अब देखते हुए एक बार हम सम अप कर लेते हैं कि जो अभी आज जो पढ़े हैं उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि कोशिका की खोज किसने की और कोशिका का नाम किसने दिया, तो रॉबर्ट हुक ने दिया। कोशिका की खोज हुई कब, तो 1665 ईस्वी में हुई। पहली कोशिका जो रॉबर्ट हुक ने खींची कैसी कोशिका थी, तो मृत कोशिका थी। कोशिका शब्द किस शब्द से आया है, लैटिन शब्द से आया है सेल, और सेल का जो अर्थ होता है छोटा कमरा होता है। पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवन हॉक ने की। कब की, 1674 ईस्वी में की। और कहाँ की, तो तालाब के जल में की। केंद्रक के बारे में किसने पता लगाया, तो केंद्रक के बारे में सबसे पहले पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने। और जीव द्रव्य के बारे में पहले किसने पता लगाया, जेई पुरकेंजे ने। कब पता, 1839 ईस्वी में। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में पहली बार किसने बताया, तो एम स्लीडन और टी स्वान ने बताया। और उन्होंने क्या बताया, जिस इम्पोर्टेंट बात है, तो उन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जंतु हुए हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं और कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। इनके इस थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया, सेल थ्योरी को किसने, तो सेल थ्योरी से रिलेटेड 3 साइंटिस्ट हो गए, एम स्लूडन, टी स्वान और बिरचो। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि इसमें से कौन से वैज्ञानिक है जो कोशिका सिद्धांत से संबंधित है। आपको 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एम स्लूडन, टी स्वान, बिरचो, और बताया जाएगा इनमें से सभी। तो इसी तरह से यदि कोशिका सिद्धांत से यदि बताया जाएगा तो कौन से साइंटिस्ट हैं, तो एम स्लीडन, टी स्वान और बिरचो। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब की गई, तो 1940 में, 1940 ईस्वी में। और किसने की, तो इसकी खोज की नॉल एवं रस्का ने। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को सम अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।